अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोल्डन वर्ल्ड्स और मैं हूं ज़नफर इकबाल। नाजरीन, फर्नीचर में से कुर्सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। घरों में, दफातर में, तफरीह के मुकाम पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। कुर्सी की दिलचस्प तारीख, जब इस पर आम आदमी को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुर्सी की दिलचस्प तारीख जब इस पर आम आदमी को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली मोटिवेटिव, इंफॉर्मेटिव एंड दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, इंसान ने जहां काम की रफ्तार को तेज़ करने के लिए पहिए की ईजाद की, वहां अपने आराम के लिए कुर्सी को भी ईजाद किया। तारीख में सबसे पहली दफ़ा किसने कुर्सी बनाई, इसके मुतल्लिक़ कोई रिवायत मौजूद नहीं है, लेकिन कुर्सी का वजूद 3100 कबल मसीह में ईरान की तहजीब से मिलता है, जहां इसको अहले सरवत और ताकतवर लोगों की पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उस वक़्त कुर्सी इतनी ऊंची नहीं होती थी और इसकी हद बुलंदी 10 इंच से भी कम रखी जाती थी। ईरान में कबल मसीह में बनाई जाने वाली कुर्सी को कीमती कपड़े और हीरे और जवाहर वगैरह से बनाया जाता था और इसके लिए ग्लाइडेड लकड़ी इस्तेमाल होती थी। और इसी दौर में ईरान के कैसर के लिए कुर्सी की बजाय तख्त बनाया गया, लेकिन कैसर तख्त पर बैठने के बाद अपनी टांगों को आराम से सीधा करने के लिए स्टूल वगैरह का इस्तेमाल करता था। ईरान में कबल मसीह में बनाई जाने वाली कुर्सी को कीमती कपड़े और हीरे और जवाहर वगैरह से बनाया जाता था और इसके लिए ग्लाइडेड लकड़ी इस्तेमाल होती थी। और इसी दौर में ईरान के कैसर के लिए कुर्सी की बजाय तख्त बनाया गया, लेकिन कैसर तख्त पर बैठने के बाद अपनी टांगों को आराम से सीधा करने के लिए स्टूल का इस्तेमाल करता था। ईरान से आगाज लेने वाली लकड़ी की ये कुर्सी ईरान के घरों में भी बनाई जाती थी, मगर घर के सब अफराद इस पर नहीं बैठ सकते थे क्योंकि इस पर सिर्फ घर के सरबराह को बैठने की इजाज़त होती थी। फिर ईरान से ये तहलीक दुनिया में फैली और चीन में कुर्सी की तारीख 6वीं सदी ईस्वी में मिलती है, जब यहाँ के बद्दू बगोशों ने इस कुर्सी का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन चीन में ये 12वीं सदी तक आम इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन 12वीं सदी के बाद यहाँ इसे आम बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। बरसगीर पाको हिंद में कुर्सी 16वीं सदी के बाद से फैलना शुरू हुई और इससे पहले बैठने के लिए यहाँ बेंच और स्टूल वगैरह का इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर यहाँ के अमीर लोगों ने भी कुर्सी पर बैठना पसंद करना शुरू कर दिया और इसे मुगलों के दरबार में वज़रा के बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये बरसगीर में मकबूल होती गई, क्योंकि एक तो इस पर तन्हा बैठा जा सकता था और दूसरा इस पर बाजू रखने के लिए जगह होती थी ताकि आरामदेह तरीके से बैठा जा सके। यूरोप में इस फर्नीचर को शुरू में सिर्फ खास ओहदों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन 15वीं सदी में ये वहाँ आम लोगों के बैठने के लिए भी फ़रोख्त होने लगी, जिससे यूरोप में बैठने के लिए इसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। लेकिन आज भी यूरोप में कंपनी के ओहदेदार को चेयरमैन के लक़ब से पुकारा जाता है और अमेरिका सेनेट समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में नेशनल असम्बली वगैरह की क़यादत करने वाले को भी चेयरमैन कहा जाता है। 20वीं सदी के शुरू में कुर्सी को कई नए डिज़ाइन दिए गए और आराम चेयर, राइटिंग चेयर, व्हील चेयर, पैडिंग चेयर और कई और डिज़ाइन बनाए जाने शुरू कर दिए गए। और साथ ही इसका मटेरियल जो पहले सिर्फ लकड़ी से बनाया जाता था वो तब्दील हुआ और लोहे और स्टील के साथ साथ प्लास्टिक की आमद के बाद इसे प्लास्टिक से बनाया जाना शुरू हो गया। आज दुनिया में कई किस्म की कुर्सियां बनाई जा रही हैं, जिनमें ऑफिस चेयर, डाइनिंग रूम चेयर, वर्क चेयर, राइटिंग चेयर, नेलिंग चेयर और स्विंग चेयर दुनिया के तमाम ममालिक में ही बैठने के लिए मकबूल तरीन फर्नीचर में शुमार होती हैं। नाज़रीन, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप बैठने के लिए किस किस्म की कुर्सी पसंद करते हैं। शुक्रिया।